दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चुनाव के दरमियान में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बातें इस चीज़ को लेकर के मंजर आम पर आती हैं कि फ़ुला की ज़मानत जब्त हो गई, फ़ुला की ज़मानत जब्त हो गई, फ़ुला की ज़मानत जब्त हो गई। ज़मानत जब्त को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें मंजर आम पर आती हैं। ये ज़मानत जब्त होना होता क्या है, ये आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। वीडियो पर आप आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली मरतबा हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे। जमानत जब्त होना क्या होता है? लोगों की ज़बानी आपने सुना होगा कि ओवैसी की जमानत जब्त हो गई। हालांकि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें कि 99 सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जमानत जब्त हो गई। इनके अलावा और दीगर लोगों की भी जमानत जब्त हुई। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि जमानत जब्त होना होता क्या है। लोगों ने अपनी जहनियत के मुताबिक अजीब अजीब तरह की इसकी इस्लाह की गई है, इसकी वजाहत की गई है। लोग कहते हैं कि जमानत जब्त हो गई फुला की, तो कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि फुला को जमानत करानी पड़ेगी, फुला को जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद जमानत करानी पड़ेगी। तो जमानत जब्त कराने का जो मैटर है, ये पूरा फलसफा मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर मैं आपकी निगाहों के सामने रख दूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मनसब से, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस्तीफा दे दिया है, जबकि वो बीजेपी ने फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई है। जी हां, और अगर बात करूं योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट भी तकरीबन 1,02,000 वोटों से जीत हासिल की है अपनी सीट पर। उसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने पद से, अपने मनसब से, यानी जो सीएम की चेयर पर योगी आदित्यनाथ विराजमान थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, यह बात बिल्कुल सच्ची है कि योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस्तीफा देने की वजह क्या रही, वो मैं आपकी निगाहों के सामने रखूंगा। मैं आपसे बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने जो इस्तीफा दिया है वो अपने पुराने मनसब से दिया है, पुराने ओहदे से दिया है। जो सीएम की कुर्सी जो कि गुज़श्ता 5 सालों के लिए उनको दी गई थी, योगी आदित्यनाथ ने उस मनसब से इस्तीफा दिया है। जी हां, मैं आपसे बता दूं, अगर किसी की सरकार दोबारा भी बनती है तो उसको पहले मनसब से इस्तीफा देना पड़ता है, और इसलिए कि अगर पार्टी चाहे तो किसी और चेहरे को इस चेयर पर बिठा सकती है, किसी और को सीएम बना सकती है। लेकिन यहां यूपी में तो ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ ही का ऐसा चेहरा है कि जिस चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो अब तक सीएम रहे, उस मनसब से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब दोबारा 5 साल के लिए उनको फिर से ये जिम्मेदारी दी जाएगी, तो दोबारा वो शपथ लेंगे और दोबारा फिर से वो सीएम बनते हुए नजर आएंगे। जो 5 साल गुजर गए, वो 5 साल को लेकर के इस्तीफा मंजर आम पर आया है। जबकि अजीब अजीब टाइटल्स के जरिए से आप की निगाहों के सामने ये खबर पहुंच रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने हर मनसब से इस्तीफा नहीं दिया, गुज़श्ता मनसब से इस्तीफा दिया है। दोबारा सीएम बनेंगे तो दोबारा शपथ लेना पड़ेगी, उससे पहले इस्तीफा हर सीएम को देना ही पड़ता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया, जो सीएम की कुर्सी उनको दी गई थी, अब उससे जब इस्तीफा दे दिया तो यूपी की पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी किसके कांधों पर आ जाती है? अगर खुदा ना करे कि अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे बता दूं, जब राज्यपाल को इस्तीफा दिया जाता है तो राज्यपाल की तरफ से यह आदेश दिया जाता है कि जब तक दोबारा अपने मनसब की शपथ आप लेंगे, तब तक यूपी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप ही के कांधों पे है। तो योगी आदित्यनाथ ही के कांधों पे है। कोई भी हादसा अगर किसी तरह का मंजर आम पर अगर आया होता तो उसके जिम्मेदार भी योगी आदित्यनाथ ही होते। अब बात यहां इस्तीफे की, और इस्तीफे के बाद हिफाजत की जिम्मेदारी की आ गई। तो मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर कोई पीएम के मनसब से इस्तीफा दे तो पीएम के मनसब से इस्तीफा देने के बाद पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसके कांधों पे जाती है? तो मैं बता दूं, अगर कोई पीएम के मनसब से इस्तीफा देता है तो उस इस्तीफे के बाद जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसके कांधों पर जाती है, उसको कहा जाता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के कांधों पर चली जाती है। और राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल। तो राज्यपाल, जिस तरह से कि योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा दिया है। तो आइए चलते हैं उसी खबर की तरफ कि ये जमानत जब्त होने का मैटर क्या है। जी हाँ, मैंने आपसे इब्तदाई में कहा था कि जमानत जब्त को लेकर के अजीब अजीब तरह की बातें मंजर आम पर आती हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि जमानत जब्त का पूरा मामला जो होता है वो ये होता है कि इलेक्शन, यानी चुनाव
लड़ने से पहले हर किसी पार्टी को चुनाव आयोग में एक राशि जमा करनी पड़ती है। मैं अगर बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25,000 रुपये जमा करना पड़ता है। मैं अगर बात करूं विधानसभा के इलेक्शन की, तो विधानसभा के इलेक्शन के लिए 10,000 जमा करना पड़ता है। और इनमें शराइत ये होते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात पर मोहर लगाई जाती है कि अगर आपकी पार्टी 16% वोट हासिल करती है तो आपके ये पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे, और अगर आपकी पार्टी 16% से वोट कम हासिल करती है तो जो जमानत के तौर पे विधानसभा इलेक्शन के लिए 10,000 रुपया, लोकसभा इलेक्शन के लिए 25,000 रुपया जो जमानत के तौर पे चुनाव आयोग को जमा किया जाता है, चुनाव आयोग फिर उस राशि को जब्त कर लेता है। इसी को जमानत जब्त होना कहते हैं। लोग कहते हैं कि जेल जाना पड़ेगा फिर जमानत कराना पड़ेगी, तो ये सारी जहनी ख्याली पुलाव है और जहनी फुतूरात हैं, ये सदाकत पर मबनी नहीं है। सच्ची बात यही है कि जमानत के तौर पे जो राशि चुनाव आयोग में जमा की जाती है वही राशि अगर 16%, फर्ज कीजिए कि अगर किसी इलाके में 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 5 लोगों में तकरीबन 1 लाख वोटिंग हुई, 1 लाख वोटिंग में अगर किसी पे 16% से कम आया तो फिर 16% से कम आने वाले की राशि को चुनाव आयोग जब्त कर लेगा, जो राशि चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग में जमा की थी। इसी को जमानत जब्त होना कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह मुकम्मल खबर आपकी जहनियत में पैवस्त हो गई होगी। वीडियो में अगर आखिर तक बने हैं तो इस वीडियो को जरा सा आप शेयर कर दीजिएगा, और आपके शेयर करने से ये जानकारी दूसरों तक पहुंचती हुई नजर आएगी। आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।